हेलो एंड वेलकम। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। स्वागत है आपका फ्लैशबैक में। यूजुअली तो हम इस प्रोग्राम में आपको मेरे पुराने इंटरव्यूज़ सुनाते हैं, ऑडियो इंटरव्यूज़ बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ, लेकिन आज अब मैं मार्क करना चाहता हूं इस ओकेजन को, जो राज कपूर साहब की बर्थ सेंटिनरी ईयर है। 100 साल के होते अगर वो आज ज़िंदा होते हैं, और इस सिलसिले में कितने प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उनके रेट्रोस्पेक्टिव हो रहे हैं, फिल्म फेस्टिवल्स हो रहे हैं। खुद प्राइम मिनिस्टर ने उनकी फैमिली को बुलाया और उनको सम्मान दिया, एक तरह से राज कपूर साहब की मेमोरी को रिस्पेक्ट किया। तो राज कपूर एक बहुत ही ज़बरदस्त अभिनेता, फिल्म मेकर, बहुत ही क्रिएटिव इंसान थे, और मैंने बहुत उनको क्लोजली फॉलो किया, उनकी बॉडी ऑफ वर्क को, उनकी फिल्म्स को। मैं हूं तो अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना की जनरेशन का। जब मैं स्कूल में था तो ये दोनों सुपरस्टार्स थे, बट दिलीप, देवानंद और राज कपूर, क्योंकि इनकी इतना ज़बरदस्त फुटप्रिंट था इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे, और इतनी आइकॉनिक इनकी फिल्म्स थीं और इतने लोकप्रिय सितारे थे कि करीब करीब री रिलीज़ में मैंने इनकी ज़्यादातर फिल्म्स देखी। तो राज कपूर जितने कमाल के इंसान थे, फिल्म मेकर थे, एक्टर थे, आज ज़रूर उसके बारे में मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से मैंने उनकी सबसे पहले फिल्म देखी थी बरसात, 1949 में आई थी। अब आप बरसात के डायलॉग्स, 1949 की फिल्म, मतलब एग्जैक्टली 75 साल पहले की फिल्म, वो आज देखिए आप अपने घर पे बैठ के। इतना प्रोग्रेसिव, इतने मॉडर्न उसके डायलॉग्स हैं, इंटरैक्शंस हैं, हीरो हीरोइन के बीच के डायलॉग्स, दोस्त राज कपूर और प्रेमनाथ के बीच का संवाद, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई आज के लड़के बात कर रहे हैं। तो इतना जो उसका सोच था राज कपूर का, इतना फ्यूचरिस्टिक, इतना मॉडर्न, इतना कंटेम्प्रेरी रहा शुरू से, वो उनका एक बड़ा हॉलमार्क। तो राज कपूर की बहुत सारी क्वालिटीज़ की बहुत लोग बात करते हैं, लेकिन मैं जो उनका एक यूथ कनेक्ट था, एक कंटेम्प्रेरी फील जो वो अपने डायलॉग्स में, मूवीज़ में लाते थे, बिल्कुल वो आज भी उतना ही रेलेवेंट लगता है। 2025-24 में भी लोग उस तरह की बातें करती नजर आएंगे जैसे 1949 में राज कपूर नरगिस से करते थे या अपने दोस्त प्रेमनाथ से करते थे। तो ज़बरदस्त फिल्म, ज़बरदस्त म्यूज़िक। एंड राज कपूर की एक और बड़ी खासियत थी, आई थिंक अपार्ट फ्रॉम अ वेरी मॉडर्न, प्रोग्रेसिव, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच उनकी फिल्म्स में, सोशलिस्ट थे ज़बरदस्त, बड़े कमिटेड सोशलिस्ट थे। समाज में किस तरह से एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, उसका उनकी फिल्म में तब उल्लेख होता था। आप आवारा देखिए, जागते रहो, तो खैर बिल्कुल ही एक समाजवाद का झंडा लेके वो चले थे। सोसाइटी पे बहुत ज़बरदस्त उनका एक सटायर था, एक लुक था, कॉमेंट्री थी उस फिल्म में। फिर लोग बाग इतना बात करते थे दिलीप कुमार की। दिलीप कुमार वॉज हिमसेल्फ अ ग्रेट आर्टिस्ट, परहैप्स द ग्रेटेस्ट एक्टर जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने प्रोड्यूस किया है। सभी उनके फैंस हैं। लेकिन अंदाज फिल्म आई थी एक, जिसमें राज कपूर, दिलीप कुमार और नरगिस थे। उसमें भी क्या एक्टिंग थी और क्या गाने थे, और किस तरह से राज कपूर मैनेज टू रियली होल्ड हिज ओन इन फ्रंट ऑफ अ थेस्पियन लाइक दिलीप कुमार। इट वॉज अमेजिंग। फिर श्री 420 आवारा की हमने बात की, गाने ज़बरदस्त। फिर उनकी पिक्चर जो मुझे एक बहुत अच्छी लगी थी, खासकर उसका जो एक गाना वो बोट पे वो बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल, महबूबा ओ महबूबा, फिल्म थी संगम, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, वैजंती माला, लव ट्रायंगल, पहली कलर फिल्म्स में से एक। और क्या खूबसूरती से फिल्माई गई, एक से एक गाने। देखिए राज कपूर की खास बात थी कि वो बड़े ज़बरदस्त हुनर के कदरदान थे। वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शायद इससे पहले शख्स थे जो मेरे दिमाग में आ रहे हैं। सबने अपनी टीम्स बनाई, नवकेतन, देवानंद ने बनाई, उनकी भी अपनी एक टीम थी, लेकिन राज कपूर की बहुत ही ज़बरदस्त टीम थी। ख्वाजा अहमद अब्बास उनके राइटर हुआ करते थे। फिर शंकर जयकिशन म्यूज़िक डायरेक्टर होते थे, बाद में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से भी उन्होंने म्यूज़िक लिया। फिर शैलेंद्र और हसरत जयपुरी, टू ऑफ द बेस्ट पोएट। शैलेंद्र का तो क्या मुकाबला है, वो उनके पोएट्स होते थे, लिरिसिस्ट होते थे, और प्लेबैक ज़्यादातर मुकेश का होता था। हीरोइन 18 फिल्म में नरगिस थी उनकी। और फिर आर.के. बैनर बनाया उन्होंने, चेंबूर में स्टूडियोज़ खोले। क्या आइकॉनिक आर.के. बैनर्स का आइकॉन है वो, अभी तक लोगों को सबको ध्यान है कि वो किस तरह का पोज बना के राज कपूर और नरगिस का। तो वो हुनर के कदरदान थे और बेस्ट टैलेंट अपने साथ रखते थे, उसको असेंबल करते थे, उसको साथ लेके चलने की कुव्वत रखते थे, क्षमता रखते थे, उनको उतना रिस्पेक्ट देते थे, उनके साथ काम करते थे कि वो अपना बेस्ट देते थे राज कपूर की फिल्म्स के लिए। उनकी म्यूज़िक शानदार होता था, सेंस ऑफ म्यूज़िक इतना ज़बरदस्त राज कपूर में था। तो ये सारी बातें राज कपूर को बहुत अनूठा बनाती थी। और उस ज़माने में देखिए, ही वॉज परहैप्स इंडियाज़ फर्स्ट इंटरनेशनल स्टार, जो रशिया, चाइना, सब जगह फेमस थे, ईस्टर्न यूरोप में फेमस थे। मेरा जूता है जापानी गाना सबको मालूम है।
कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, रूस में कितने पॉपुलर थे वो, वहाँ पे जाते थे तो भीड़ जुट जाती थी उनके लिए, चीन में भीड़ जुट जाती थी। तो फर्स्ट इंटरनेशनल आइकॉन बिग स्टार, जो कि जिसका जिक्र प्राइम मिनिस्टर ने भी किया कि जब सॉफ्ट पावर का नाम नहीं होता था, कोई चर्चा नहीं करते थे, तब वो इंडिया के और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक तरह से एम्बेसडर थे, सॉफ्ट पावर के प्रतीक थे। फिर उस समय किस तरह से कॉमेडी और ट्रेजेडी का मिश्रण उन्होंने स्वयं को मोल्ड किया था अपनी शुरुआती पिक्चरों में, चार्ली चैपलिन की तर्ज पे। तो किस तरह से वो उसकी एक कॉम्बिनेशन थे कि उनको देख के हंसी भी आती थी और उनसे आप एम्पैथाइज भी करते थे, जिसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल शायद उनकी फिल्म थी मेरा नाम जोकर। बहुत लोगों को राज कपूर साहब की मेरा नाम जोकर बड़ी क्लासिक फिल्म लगी थी, ऑटोबायोग्राफी के अंदाज में थी। मुझे थोड़ी सी लंबी लगी थी, लेकिन बेहतरीन फिल्म थी, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरा नाम जोकर उन्होंने बनाई, चली नहीं, उससे डिसअपॉइंटेड हुए वो, लेकिन ही जस्ट बाउंस बैक। और फिर टीनेज रोमांस में तो शायद आज तक जो लाइन राज कपूर खींच के गए बॉबी के साथ, वो उसके मुकाबला कोई कर नहीं सकता। मतलब टीनेज रोमांस की अल्टीमेट पिनेकल, माउंट एवरेस्ट वॉज बॉबी। ऋषि कपूर, डिम्पल कपाड़िया इंट्रोड्यूस हुए, कितने खूबसूरत दोनों लोग। एंड आई रिमेंबर डिम्पल कपाड़िया, मैं बहुत छोटा था, 10th स्टैंडर्ड में था, तो हमारे एक कैंप में आई थी निषाद गार्डन अपने हस्बैंड राजेश खन्ना के साथ। उनकी नई नई शादी हुई थी, हम तो देखते ही रह गए थे कि क्या सच गुड लुकिंग 3 पीपल। राजेश खन्ना वॉज देयर, अमेजिंग, डिम्पल कपाड़िया मोस्ट गॉर्जियस एंड ब्यूटीफुल, और विनोद खन्ना शायद फिल्म इंडस्ट्री के 70s, 80s, 90s का सबसे हैंडसम स्टार। तो ये तीनों आए थे। तो ये टीनेज रोमांस की जो परिकल्पना थी और उसको फिर एक यूथफुल लुक देना और एक सक्सेसफुल कमर्शियल फील देना उसके साथ। फिर उनकी फिल्म थी सत्यम शिवम सुंदरम, इतनी ज़बरदस्त फिल्म, जीनत अमान को एक नया लुक दिया ग्लैमर प्लस एक्टर का, तो उसके लिए उन्हें याद किया जाएगा। तो राज कपूर की जितनी बातें की जाएं, चाहे उनकी फिल्म्स की, चाहे जिस तरह से वो टैलेंट की कद्र करते थे, टैलेंट को एनकरेज करते थे अपनी फिल्म्स में, उनकी फिल्म्स के म्यूज़िक, उनकी नरगिस के साथ जोड़ी, फिर वैजंती माला, फिर पद्मनी के साथ जोड़ी। तो राज कपूर को आज उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी पे हम श्रद्धांजलि अर्पित करें, ट्रिब्यूट दें, जितनी उनकी प्रशंसा करें उतनी कम है, क्योंकि वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक मील के पत्थर हैं, शुरुआती आइकॉन है। और उनकी जो फिल्म्स हैं, उसका म्यूज़िक है, जो उसकी स्टोरी लाइन है, जो उसकी प्रेजेंटेशन है, ही वॉज द बिगेस्ट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। द शो मस्ट गो ऑन। और उनसे ज़बरदस्त पब्लिसिटी की ब्लिट्स में एक अदा के साथ अपनी फिल्म्स और अपनी हीरोइंस को इंट्रोड्यूस करने का तरीका शायद राज कपूर से बेहतर कोई जानता ही नहीं। उनकी पार्टीज़ मशहूर होती थी, RK स्टूडियोज़ की होली पार्टी was, everybody just wanted to be invited to that. So we used to read about them. So he was the ultimate glamour poster boy, but rooted to the ground, जिनकी फिल्में कहीं ना कहीं यथार्थ से जुड़ी होती थी। राज कपूर की हर फिल्म में एक मैसेज होता था, खासकर शुरुआती फिल्मों में, आवारा, श्री 420, जागते रहो, बरसात, सब में कुछ ना कुछ सोशल मैसेज था। बाद में ऑफ कोर्स मेरा नाम जोकर के बाद जब बॉबी आई, तो बॉबी का कोई मैसेज नहीं था, सिवाय इसके कि दो बहुत ही खूबसूरत लोगों को बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस में और बहुत ही एक यूथफुल रोमांस को आप इंजॉय कीजिए सब, और वो कल्ट फिगर्स बन गए थे। सो राज कपूर हिमसेल्फ वॉज अ कल्ट फिगर, और हम उनकी जितनी भी तारीफ करें उतनी कम है, क्योंकि भारतीय सिनेमा में उनका जो योगदान है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो अतुलनीय है। तो आज हमने बात करी है राज कपूर साहब की, और इतने लंबे इलस्ट्रियस करियर को चंद मिनट में समेटना हमेशा ईजी नहीं होता, लेकिन मैंने प्रयास किया है, और हम प्रयास करेंगे उन लोगों की बात आने वाले प्रोग्राम्स में भी करने की जिनको मैंने बहुत पसंद किया है, जो मेरे फेवरेट्स रहे हैं। जैसे 29 दिसंबर को मैं आपसे बात करूंगा मेरे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट फिल्म स्टार राजेश खन्ना के बारे में। तो अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लग रही है, हमारी बातें सुनने में आनंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी भेजिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।